हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में 12th के लेक्चर्स की ओर बढ़ रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे, याद होगा। उस मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिक्स क्या है, उसका डिफिनीशंस क्या है, कैसे हम लोग मैट्रिक्स समझेंगे, उसका क्या यूज है, वो पढ़े थे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में डिस्कस किए थे। उस सारे लेक्चर्स को आपको अपडेट रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 के लिए बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सब जितना प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबका आपको यूज पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया गया था, याद होगा पिछले क्लास में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फाइंड करना मैट्रिक्स का। आपको बताया गया था मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके डिफरेंट प्लेसेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसीलिए आप लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1, जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन टेकन किया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है इन दी मैट्रिक्स ए, आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया है 2 5 7, ये मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट पूछ रहा है दी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है। सेकेंड पूछ रहा है दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फिर थर्ड आपके पूछ रहा है राइट दी एलिमेंट्स ऑफ A13 A21, मींस ये सब प्लेस पर कौन कौन सा एलिमेंट है, ये आपको बतलाना है। आपको सबसे पहले हम बतलाए थे, याद होगा कि मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज करता था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले क्या राइज करता था, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते थे, ऑर्डर। नोटिस कीजिए, देखिए इसमें रो कितने हम बतलाए थे। हॉरिजॉन्टल जो चलेगा इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद होगा, इसको हम लोग रो बोलते थे। और ये जो वर्टिकल चल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये जो आपके पास वर्टिकल दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको कॉलम बोलते थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज करता था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। नोटिस कीजिए, ऑर्डर के लिए आपको बतलाया गया था, याद होगा क्या कंडीशंस था। नोटिस कीजिए थोड़ा सा, इसमें रो काउंट किए, रो कितने हैं 1 2 3। सबसे पहले हम लिखते थे रो बाई कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर था। तो इसमें रो कितने हैं 1 2 और 3, तो इस मैट्रिक्स का रो कितने हो गए 3। क्लियर है? कॉलम्स बताइए 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हो गए 4, मींस इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सो कितना हो गया 3/4। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस इज 3/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना गया 3/4। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो गया 3/4। इसको हम लोग बाई बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोटिस कीजिए, फर्स्ट हो गया आपके पास। सेकंड आपके पास करा दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4 3 जा 12। वैसे ही आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मीन सेकंड में हम कह सकते हैं दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने प्रेजेंट है, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गया आपके पास 12, इसमें 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। थर्ड आपके पास पड़ रहा है राइट दी एलिमेंट्स ऑफ A13 A31, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर कौन कौन सा एलिमेंट है इसके बारे में आपको बतलाना है। तो नोटिस कीजिए, थर्ड के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे समझिए। A13 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहचाने एकदम इजी वे में समझिए। 13 का मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। नोटिस कीजिए फर्स्ट रो, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नोटिस कीजिएगा फर्स्ट रो, ये हो गया आपके पास फर्स्ट रो, देख रहे हैं। थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, देखिए कहां पर आकर के एलिमेंट कट गया, कहां पर आप देख रहे हैं 19। तो A13 पर कौन सा एलिमेंट आपके पास आ गया 19। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह देखिए A21 प्लेस पर क्या आपके पास बोला है A21। नोटिस कीजिए A21 मींस क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नोटिस कीजिए क्या आपके पास दिख रहा है, हम कलर डिफरेंट कर देते ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। सेकेंड रो, ये हो गया सेकेंड रो आपके पास, फर्स्ट रो सेकेंड रो। नोटिस कीजिएगा फर्स्ट कॉलम आपके पास हो गया। नोटिस कीजिए, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आपके पास गया, प्लस का सिंबल कहां पर आपके पास दिख रहा है, क्रॉस, दोनों लाइन कहां पर आकर कट किया 35 पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपके पास हो गया 35। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला बताइए A33, थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है आपके पास A33 मींस होता है थर्ड रो और थर्ड कॉलम। नोटिस कीजिएगा जैसे हम लोग थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए बढ़ेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, हम लोग थर्ड रो को कैंसिल कर दिए, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। नोटिस कीजिएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम कहां पर आ गया, हम डबल घेरा कर देते हैं 5। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है 5, ये भी आपके पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नोटिस कीजिए A24 पर कौन सा एलिमेंट है, नोटिस कीजिएगा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या रहेगा आपके पास। नोटिस कीजिए A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, बताइए सेकेंड रो क्या प्रेजेंट है आपके पास, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये आपके पास आ गया सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम दिख रहा है आपके पास। हम डबल नहीं ट्रिपल टिक कर दी है 12।
824 पर कौन सा एलिमेंट है आपके पास? 12। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। लास्ट आपके पास है 823 प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है? 823। नोटिस कीजिए 23 मींस हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या रहेगा आपके पास? नोटिस कीजिए सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये आपके पास हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये आपके पास आ गया। क्या आ गया आपके पास? -5/2। यहां पर ओवरराइटिंग हो गया, आपके पास बुक होगा, क्वेश्चंस हो गए, तो वहां पर आप देख करके इजी वे में टिक लगा सकते हैं। क्लियर है? नोट डाउन। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का। इस समय से एमसीक्यू आपको पूछेगा जो कि एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन। क्लियर है? चल हेडिंग दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास दे दिया है, ध्यान से, एकदम इजी है, बेसिक है। क्वेश्चन सेकंड करा इफ ए मैट्रिक्स हैज, क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है इफ ए मैट्रिक्स हैज, किसी मैट्रिक्स ने आपके पास दे दिया 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 24 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, पूछ रहा है व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर इंट्रोगेटिव साइन, फिर आपके पास दे दिया व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, फिर आपके पास दे दिया है व्हाट if it has 13 elements। नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नोटिस कीजिए क्या दिख रहा है आपके पास, देखिए करा इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, बोला है किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं देन व्हाट इज, देखिए यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? 24। व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो बोला उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। आपको पिछले क्लास से बताया गया था कि जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के फॉर्म में रिप्लेस करते हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर था, तो नोटिस कीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितना दे दिया है? 24। तो सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, आपके पास क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास? 24। इस 24 को देखिए, हम 24 का मल्टीपुल चेक करेंगे। मल्टीपुल ये चेक करेंगे कि 24 के किस किस से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो नोटिस कीजिए, आप समझिए। देयरफॉर हम लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर, क्या लिखेंगे? पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है बताइए? 24 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है? हम कह सकते हैं क्या 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या रहेगा? 24। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 रो ड्रॉ करें, मींस एक रो हम ले और 24 कॉलम्स हम ले, तो इसका मतलब वो 1/24 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई मैट्रिक्स रो एक ही लेना है, जैसे हम कोई मैट्रिक्स यहां से लिखे A B C D, ये अप टू बढ़ते चला गया। नोटिस कीजिए कहां तक? 24। नोटिस कीजिएगा Y Z, तो कहां पर आकर रुकेगा? X पे। अब नोटिस कीजिए स्मॉल लेटर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेगा फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग क्या लोगे? 1 रो, इसमें रो कितने हो गए? 1, और कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 24 तक। 1 to X काउंट कीजिएगा 24 तक। मींस इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हो गए हैं? 1/24। मींस हो गया एक रो और 24 कॉलम्स हो जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बन सकता है जिसमें 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर इसे हम 24/1 लिखें, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें रो कितने हो सकते हैं? 24। मींस A B C अप टू कहां तक बोलेंगे? X तक। चेक कीजिए 1 2 3 4, इसमें रो कितने हो गए? 24, और कॉलम्स कितने हो गए? 1। मींस हम कह सकते हैं कि इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहला गया 1/24, मींस हो गया कि 1 रो 24 कॉलम होगा तो भी मैट्रिक्स 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, या 24 रो 1 कॉलम होगा तो भी इसमें 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, फिर बताए 24 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है? हम कह रहे हैं कि 2 से अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। 2 से अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? 24। फिर हम इसी का रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं,
हम तो ये भी को कह सकते हैं कि 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर हम कह सकते हैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर हम लोग क्या कह सकते हैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। बताइए इसके अलावा और कोई नंबर है जिसमें हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा? नहीं, अब नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिसेस में होंगे तो उसके 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और ऑर्डर कौन कौन होंगे तो आपके पास दिख रहा है यही 8 ऑर्डर्स होंगे। क्लियर है? यही आपके पास आंसर हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। बोला है किसी भी एलिमेंट्स में अगर 13 एलिमेंट है। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। नोटिस कीजिएगा ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है कह रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट में आपके पास 13 एलिमेंट्स है तो उसके कितने ऑर्डर होंगे? तो फिर वही बात हो गया, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? पॉसिबल, बोलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्या क्या आ जाएगा? बोलिए क्या क्या कह सकते हैं? 13 एलिमेंट, 13 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का दो ही मल्टीपल हो सकता है। मींस हम कह सकते हैं कि 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, या फिर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 रो ले और 13 कॉलम ले तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाएंगे, या अगर 13 रो ले 1 कॉलम ले तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसा कि अभी आपको ABCD एग्जांपल देकर के बताया गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 2 के बाद 3 सेम एप्लीकेशन पर है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग 3 खुद से ही बना सकते हैं। हम लोग अल्टरनेट करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे दिया आपके पास, हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दे दिया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दे दिया कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। नोटिस कीजिएगा क्या दे दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। इसका मीनिंग हुआ कह रहा है कि एक ऐसा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए वेयर ए इक्वल टू, जहां पर ए इक्वल टू आपके पास दे दिया मैट्रिक्स का कल बतलाए थे जनरल फॉर्म Aij। जब भी मैट्रिक्स को Aij लिखेंगे तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर हम बतलाए थे I एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर जहां पर आपके पास दे दिया हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जहां पर आपके पास एलिमेंट्स दे दिया है। क्या दे दिया? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहां पर आपके पास दे दिया है Aij इक्वल टू दे दिया आपके पास I प्लस J का होल स्क्वायर, बाई नीचे दे दिया है 2, या फिर इसी में दूसरा इजी है, तीसरा देख लिया, वैसे सारा सेम एप्लीकेशंस पर है। दे दिया है I प्लस 2J, बाई नीचे दे दिया है 2 का होल स्क्वायर, I प्लस 2J बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझे, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। नोटिस कीजिए बोला है कि एक मैट्रिक्स का आपके पास जनरल फॉर्म दे दिया है, इस मैट्रिक्स से हमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन है, जिसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको टेकन करेंगे और इसको टेकन करेंगे, आखिर ये क्या है। अब नोटिस कीजिए जो आपके पास दिया हुआ है उसको हम गिवन करके क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। नोटिस कीजिए A इक्वल टू क्या दिए हुए, ध्यान समझिएगा, Aij। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझिए। सबसे मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनाना है तो 2x2। इसका मीनिंग है कि इसमें रो की संख्या 1 2, रो 2 होने चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए 1 2, कॉलम से इसमें 2 होने चाहिए। क्लियर है? अब नोटिस हम बतलाए थे, नोटिस कीजिए यहां पर जो एलिमेंट होता है A है तो हम डाल दिए A, यहां पर जो एलिमेंट होता है किसके प्लेस पर होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मींस रो की जगह पर भी I हो गया रो, ये I किसको इंडिकेट कर रहा है, नोटिस कीजिएगा रो को, और J को इसको इंडिकेट कर रहा है, हम पीछे भी बतला चुके हैं कॉलम्स को। ये I मतलब हो गया कि फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मींस रो के जगह पर ही फर्स्ट होगा और कॉलम के जगह पर ही फर्स्ट होगा। रो तो यहां फर्स्ट ही है तो पहला एलिमेंट तो फर्स्ट ही रहेगा, कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम तो सेकंड हो गया, तो यहां पर 2 लिख दिए। अब रो पे आइए, ये हो गया फर्स्ट रो के बाद कर सकते हैं सेकंड रो, सेकंड रो आ गया तो पहले रो लिखते हैं, तो आपके पास आ गया A2, कॉलम फर्स्ट है तो A21, सेकंड रो बोलेंगे A2, कॉलम भी सेकंड हो गया तो A22। क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी है कॉन्सेप्ट। चल, यही एलिमेंट हमको फाइंड करना है। अब नोटिस कीजिए हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नाउ क्या दिए हुए है, देखिए गिवन करके आपके पास दिए हुए ए आई जे का वैल्यू आपके पास कितना दिख रहा है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय नीचे दे दिया है 2। क्लियर है, नोटिस कीजिए। देखिए सबसे पहला एलिमेंट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नोटिस कीजिए A11। क्या फाइंड करेंगे, A11 मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो i है, i के जगह पर भी 1 पुट करेंगे और j के जगह पर भी 1। ठीक से देखिए, i के जगह पर भी 1 और j के जगह पर भी 1, तो क्या हो जाएगा, i के जगह पर 1 डालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 आपके पास कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर बाई 2 मींस कह सकते हैं 4/2। कट करके कितना रहेगा आपके पास, 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक इसी तरह A12 हम फाइंड करेंगे, तो क्या रहेगा बताइए, सिमिलर A12 का क्या मीनिंग हो जाए, अभी क्या बतलाएं, i के जहां पर 1 डालेंगे और j के जहां पर 2। इस इक्वेशन में i के जहां पर 1 डालेंगे तो क्या रहेगा, i के जहां पर 1 डालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1, j के जहां पर 2 डालेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी तरह हम लोग तीसरा क्या फाइंड करेंगे, A21 क्या रहेगा आपके पास, i के जहां पर 2 डालेंगे और j के जहां पर क्या डालेंगे 1, तो क्या कह सकते हैं आपके पास प्रेजेंट है 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई क्या हो जाएगा 2। और लास्ट आपके पास हो गया A22 मींस हो गया i के जगह पर भी 2 डालेंगे और j के जगह पर भी 2 डालेंगे, 2 + 2, तो i के जगह पर क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई नीचे 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 8। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू आ गया सो कितना आ गया, देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं बताइए, देयरफॉर हम लोग फाइनली कह सकते हैं A = एक मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, क्या दे दिया, नोटिस कीजिए यहां पर ध्यान से देखिए, A11 देखिए A11 का वैल्यू कितना है 2, तो हम लोग क्या यहां पर पुट कर देंगे 2। फिर देख रहे हैं A12 का वैल्यू कितना है 9/2, तो हम लोग क्या यहां पुट करेंगे 9/2। A21 का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है 9/2, तो हम लोग क्या बोलेंगे 9/2। A21 प्लेस पर कौन सा एलिमेंट आ गया आपके पास 9/2 बताइए। A22 पर कौन सा एलिमेंट है आपके पास प्रेजेंट 8, तो 8 पुट कर दिए। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है, एकदम इजी है। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन ही बना सकते हैं, सेम एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह जहां आई होगा एक बार 1 पुट कीजिएगा, जे के जगह पर 1 पुट कीजिएगा, फिर इसी तरह 1 2 पुट कीजिएगा। सिमिलर एप्लीकेशन से एक ही टाइप का क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 5, देखिए 5 दे दिया, सेम एप्लीकेशन है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। अब किस ऑर्डर का बनाना है, आपके पास मैट्रिक्स चेंज कर दिया है, यहां पर मैट्रिक्स आपके पास सॉल्व करना है 3/4 ऑर्डर का है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसका एलिमेंट्स आपके पास दे दिया है, हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास दे दिया है aij, आपके पास दे दिया है aij इक्वल टू क्या दे दिया एलिमेंट्स 1/2 इंटू मोड में दे दिया है -3i + j, ये मोड में है। और सेकेंड आपके पास दे दिया है aij इक्वल टू 2i - j, यही आपके पास दे दिया है। क्लियर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें नया कॉन्सेप्ट है अभी जो आपको पीछे बतलाएगा, उस हिसाब एप्लीकेशंस पर है। नोटिस कीजिए, हेडिंग ये सॉल्यूशन, देखिए aij इक्वल टू 1/2 3i - 4j। पहले समझिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास मैट्रिक्स जो बनाना है वो किस ऑर्डर का है 3/4। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए, गिवन करके क्या दे दिया आपके पास a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है aij, ये किस ऑर्डर का आपके पास बनाना है 3/4। 3/4 मींस क्या होता है, रो कितने हैं आपके पास 3 और कॉलम्स कितने हैं 4। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए, रो 1 2 3, कॉलम्स 4 हो जाएंगे। बताइए फर्स्ट प्लेस पर कौन सा एलिमेंट होता है, किस ऑर्डर का बनाना है आपके पास 3/4। नोटिस कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1 हो गया। देखिए फर्स्ट में रो तो फर्स्ट ही चलेगा, तो क्या रहेगा a1 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 a1, ये सारा पहला रो है इसलिए लिख दिया है। कॉलम का ये फर्स्ट कॉलम तो 1, सेकेंड कॉलम तो 2, थर्ड कॉलम तो 3, फोर्थ कॉलम तो 4। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इस तरह ये सेकेंड रो पे
सॉरी सेकेंड रो पे क्या कर सकते हैं, A2 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 A2, ये सारा सेकेंड रो हो गया। कॉलम का ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, क्लियर है। इसी तरह थर्ड रो पे आइए आप, A3 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 A3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। ये किस ऑर्डर का आ गया, 1 2 3 3/4 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, यही आपको फाइंड करना है। एक क्वेश्चन समझिए, सेम बात है, आसानी समझ में आ रहा है। देखिए नाउ करके आपके पास क्या दिए हुए हम लोग देख रहे हैं, aij इक्वल टू आपके पास दे दिया है 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ दे दिया है -3i प्लस j। वैसे तो 4 5 सेम क्वेश्चन है, फिर भी आप देख लीजिए ताकि एक क्वेश्चन समझेगा तो इजी वे में समझ आए, कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब समझिए, A11 नोटिस कीजिएगा, हमको क्या फाइंड करना है, A11 का मीनिंग क्या हो गया, i के जगह पर 1 पुट करना, j के जगह पर भी 1। नोटिस कीजिए 1/2 इंटू i के जगह पर 1 पुट करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस j के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1, क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए 1/2 -3 प्लस 1 -2 का मोड हो जाएगा 2, कैंसिल होकर कितना आ गया आपके पास 1, ये -2 का मोड +2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, क्लियर है। तो A11 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, खुद से बना लीजिएगा, सेम ही बात है इसमें। चलिए नोटिस कीजिए, हम लोग कह सकते हैं A11 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1। इसी तरह A12 फाइंड करेंगे, क्या रहेगा आपके पास, बताइए A12 मींस हो गया i के जगह पर क्या पुट करेंगे 1 और j के जगह पर 2, तो क्या रहेगा आपके पास 1/2 इंटू i के जगह पर जैसे हम पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या रहेगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस, देखिए जहां j i j, जहां j हम क्या पुट करेंगे 2, तो आपके पास आ जाएगा 2। बताइए क्या रहेगा 1/2 इंटू -1 का मोड आपके पास कितना आ गया 1/2। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे A13, बताइए क्या रहेगा आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जहां i है वहां पुट करेंगे 1, तो क्या रहेगा आपके पास 1/2 इंटू, नोटिस कीजिए i के जगह पर 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस j के जगह पर क्या पुट करेंगे 3, तो -3 प्लस 3, क्या रहेगा आपके पास 0 to 1/2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0। इस तरह बताइए A14 आपके पास कितना जाएगा, नोटिस कीजिए, बोलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जहां i है वहां पुट करेंगे 1/2 इंटू, क्या रहेगा आपके पास 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और प्लस j के जगह पर क्या प्रेजेंट है 4, क्या रहेगा आपके पास 1/2 इंटू 4 - 1 1, आपके पास कितना आ गया 1/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन। चलिए हम बढ़ेंगे A21, क्या बढ़ेंगे A21, इसका मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट बताए हैं, ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में कि जहां i है वहां 2 पुट करेंगे, j के जगह पर 1 पुट करेंगे, नोटिस कीजिएगा इसको इसमें पुट कर रहे हैं, i की जगह पर 2 पुट करेंगे, 3 टू जा कितना हो जाएगा -6 प्लस j के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1, क्या रहेगा आपके पास, बताइए 1/2 इंटू -5 का मोड हो गया +5, तो क्या कर सकते हैं आप 5/2। इस तरह बतलाइए A22 आपके पास कितना रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या हम लोग बोलेंगे 1/2 इंटू, नोटिस कीजिए 3 टू जा -6 और प्लस j के जगह पर 2, आपके पास कितना आ गया, बोलिए 1/2 इंटू -4 का मोड +4 कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2। फिर हम लोग कह सकते हैं A23, नोटिस कीजिए 2 3 पुट करेंगे, जहां i है वहां 2, j के जगह पर 3, तो क्या हो जाएगा बताइए 3 टू जा -6 1/2 इंटू आपके पास हो जाएगा -6 प्लस j का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3, क्या रहेगा बताइए 1/2 इंटू -3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा 3/2, क्लियर है। और लास्ट आपके पास हो जाएगा A24, क्या रहेगा नोटिस कीजिए, जहां i है वहां 2 पुट कर रहे हैं, 3 टू जा कितना हो जाएगा -6 प्लस j के जगह पर हम लोग क्या डाल रहे हैं 4, क्या रहेगा आपके पास बतलाइए 1/2 इंटू -2 का मोड कट करके कितना आ गया 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम इजी है, बेसिक है, नोट डाउन। चलिए इस सबको याद रखिएगा, सबका यूज पड़ेगा क्वेश्चंस बनाने में, मिटाए। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। A24 के बाद बतलाइए A31 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां i है वहां पुट करेंगे 3, j के जगह पर पुट करेंगे 1, क्या रहेगा बतलाइए 1/2 इंटू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा -9 प्लस 1, कितना रहेगा आपके पास 1/2 इंटू -8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 4,
फिर से हम लोग कह सकते हैं A32 कितना आ जाएगा बताइए, 1/2 इंटू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू -7 डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 7/2। फिर हम लोग कह सकते हैं A33 का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास बताइए, 1/2 इंटू सिमिलर कह सकते हैं 3 3 3 जा हो गया -9 और प्लस आपके पास आ गया 3, क्या हम बोलेंगे 1/2 इंटू -9 प्लस 3, -3 का मोड आपके पास कितना आ गया 3/2 और लास्ट आपके पास हो गया, हम डिफरेंट कलर कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो आपके पास आ गया A34 क्या रहेगा आपके पास 1/2 इंटू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा हो गया आपके पास -9 और प्लस क्या प्रेजेंट है 4। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू -5 का मोड कितना हो गया 5/2। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए जो कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इजी वे में समझ में आए। इस सारे को हम एक टेबल के माध्यम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जितना एलिमेंट्स हम फाइंड किए हैं सारे को एक टेबल में लिखे, वही मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए। जैसे हम इसको लिखेंगे, स्पेस तो है नहीं बट फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। बतलाइए यहां पर क्या दिख रहा है, नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं, एआईजे का मैट्रिक्स पूछ रहा था। देयरफॉर मेरा फाइनल आंसर आ गया। ए इक्वल टू क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था अभी जस्ट बतलाया गया, बोलिए 3/4 ऑर्डर का है। हम लोग क्या लिखेंगे, नोटिस कीजिए 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड किया। बताइए A11 पर कौन सा एलिमेंट है 1 पुट कीजिए, A12 पर कौन सा एलिमेंट है 1/2, A13 पर कौन सा एलिमेंट है 0, नेक्स्ट बोलिए A14 पर कौन सा एलिमेंट है 1/2। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। फिर A21 पर कौन सा एलिमेंट है आपके पास 5/2, A22 पर कौन सा एलिमेंट है 2, A23 पर कौन सा एलिमेंट है 3/2 और A24 पर कौन सा एलिमेंट है 1। ठीक इसी तरह बोलिए A31 पर कौन सा एलिमेंट है आपके पास 4, A32 पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास 7/2, A33 पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास 3/2 और यहां पर कौन सा एलिमेंट है आपके पास 5/2। क्लियर है? विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पास जनरली तो ये एमसीक्यू के एप्लीकेशन पर ही आता है, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन ये एमसीक्यू पर नहीं आकर के आपको 4 मार्क्स में भी पूछ देता है स्टेट लेवल बोर्ड्स में, तो फिर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन। चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या दे दिया, नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया फाइंड एक्स वाई एंड जेड। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, किसका वैल्यू फाइंड कर रहा है आपके पास एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास नीचे कुछ इक्वेशंस दे दिया, उसमें बोला है एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि आप कहते हैं, फर्स्ट तो बेसिक है एकदम, सेकंड देख लीजिए क्या दे दिया आपके पास x प्लस वाई, सेकेंड आपके पास दे दिया है z, थर्ड आपके पास दे दिया है 5 प्लस जेड, ये आपके पास दे दिया है एक्स वाई। आई थिंक ये z नहीं 2 है। RHS में आपके पास दे दिया है 6, 5, 2 और 8। क्लियर है? फिर इसी टाइप का एक और बेसिक क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, थर्ड है, जिसमें आपको मैट्रिसेस दे दिए हैं x प्लस वाई प्लस क्या दे दिया है z, x प्लस वाई प्लस z है y प्लस z। इसका वैल्यू आपके पास RHS में दे दिया है 9, 5 और दे दिया है 7। नोटिस कीजिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। नोटिस कीजिएगा, देखिए इधर
क्या अभी आपको दिखा? देखिए हम बतलाए थे कि देखिए दो यहां पर मैट्रिक्स बोला है कि फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए, तो सबसे पहले आप इसमें ऑर्डर चेक करें 1 2 1 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास 2/2, 1 2 1 2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2/2। अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे आप दो मैट्रिक्स, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, याद होगा, देखिए यहां पर दो मैट्रिक्स है, बोला है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सपोज दैट मान लें कि दो आदमी हैं, राम है और श्याम है, दो आदमी इक्वल कब होगा, नोटिस कीजिएगा, तो तभी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज करता है कि दोनों का वेट सेम होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि पहले के नाक की जगह पर दूसरे का भी नाक होना चाहिए, पहले के कान की जगह पर दूसरे का भी कान होना चाहिए, और पहले के मुंह की जगह पर तीसरे का मुंह होना चाहिए। मींस हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के डिफरेंट प्लेसेज का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा और दोनों का वेट सेम होगा, तो हम कह सकते हैं पहला व्यक्ति बिल्कुल दूसरे के जैसा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए उसी कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका वेट कितना है। वेट मींस हो गया कि इसका ऑर्डर क्या है। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। यहां पर कह सकते हैं 1 2 1 2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो सबसे पहला क्राइटेरिया फॉलो कर गया कि दोनों व्यक्ति का वेट सेम है, इसको मतलब पहला का जितना ऑर्डर है दूसरे का भी वही ऑर्डर है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नोटिस कीजिएगा एकदम इजी हो जाएगा। द्विआद विकल्प के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर A11 प्लेस पर, मतलब जिस प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको इक्वेट करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए। x + y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A1 प्लेस पर जो है उसको इक्वेट करेंगे। मींस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ, उसको हम इक्वेट करते हैं। बताइए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द corresponding एलिमेंट्स वी गेट। जैसे हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, नोटिस कीजिए क्या रहेगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए, x + y = कितना रहेगा आपके पास 6। फर्स्ट कंडीशन हो, इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपके पास क्या दे दिया है, डैश कर देते हैं z, z = 2, तो z का वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ गया, z = 2। तीसरा हम लोग कह सकते हैं 5 + z, बताइए 5 + z का वैल्यू आपके पास कितना प्रेजेंट है 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्लेसेस को इक्वेट कर दिए। अगर हम यहां से z का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 - 5 क्या रहेगा आपके पास 0। और तीसरा हो गया x × y = 8। चौथा क्या प्रेजेंट है आपके पास, ऑल्सो कह सकते हैं आपके पास दे दिया है x × y = क्या प्रेजेंट है आपके पास 8। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x × y = 8 है, तो क्या हम इसको एक स्टेप सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए तो। y = हम लिख सकते हैं 8/x, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नोटिस कीजिएगा z का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना है 2, और एक आपके पास दिख रहा है 5 + z = 2। आई थिंक हमको लगता है क्वेश्चन लिखने में कुछ मिसिंग हो रहा है। आप क्वेश्चन वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में कुछ मिसिंग लग रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, हम पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। बताइए जैसे हम फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए और बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। नोटिस कीजिए क्या रहेगा, x प्लस क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास y = क्या प्रेजेंट है 6। जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस मतलब y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 8/x = कितना हो गया 6। हम कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से यूज कर लिया। नोटिस कीजिए, बताइए क्या है आपके पास, x और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x। नोटिस कीजिए 1 से x में डिवाइड करेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास x² प्लस x से x कैंसिल, तो आपके पास हो गया 8 = क्या हो जाएगा 6। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, x² + 8 = क्या हो जाएगा 6x। जैसे हम LHS में लाएंगे तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए, x² - 6x + 8 = 0। आपको फैक्टर करने आता है, आप नोटिस कीजिएगा कि 4 2 6 और 4 2 8, मींस हम लोग कह सकते हैं कि x = 1 आ गया 4 और दूसरा क्या आ गया 2। क्लियर है, x = ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन y, और जैसे ही x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा। बताइए क्या रहेगा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 होगा। जब x = हम 4 लेते हैं, नोटिस कीजिएगा इफ x = क्या लेते हैं आपके पास 4, जैसे x का वैल्यू 4 इसमें पुट करते हैं तो y = आपके पास कितना रहेगा बताइए 8/4, मींस कितना हो जाएगा 2। अगर सपोज दैट मैं दूसरा केस में x = 2 लेते हैं तो 8/2, y = आपके पास कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, एक केस में हम कह सकते हैं z का वैल्यू 2 आ गया, एक केस में z का वैल्यू 0 आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप क्वेश्चन वैसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है, चलिए
नोट डाउन। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास दिए हुए, डायरेक्ट फिर हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग प्लेसेज को जैसे इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए, इक्वेटिंग दी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, क्या रहेगा बताइए, जैसे इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। दूसरा इक्वेशन दे दिया है क्या है प्रेजेंट, x प्लस जेड इक्वल टू 5। नोटिस कीजिए डायरेक्ट आपके पास आ रहेगा। देखिए दूसरा हम देख रहे हैं x प्लस जेड इक्वल टू 5 है इक्वेशन नंबर सेकेंड, और तीसरा हम कह सकते हैं एंड y प्लस जेड इक्वल टू आपके पास दे दिया है 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। नोटिस कीजिए, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे सो नोटिस कीजिए, इसको लेंदी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम इजी वे में बनाएंगे। हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास दिख रहा है, नोटिस कीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर आपके पास 9 है तो देखिए x प्लस जेड का वैल्यू कितना इक्वेशन सेकंड है 5। तो जहां पर x प्लस जेड है वहां पर इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हम पुट कर, नोटिस कीजिए x और प्लस जेड, x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या है आपके पास 5 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अगर हम यहां से y का वैल्यू फाइंड करें तो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। मींस पहला आंसर आ गया आपके पास y इक्वल टू कितना आ गया 4। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, इजी वे में आ गया। चलिए फिर से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में फिर से एक बार अप्लाई कर देते हैं। बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा फिर से क्या आपके पास दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 9। हम देख रहे हैं y प्लस जेड का वैल्यू 7 है, बताइए यहाँ पर y प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7। तो हम क्या कर सकते हैं x प्लस 7 इक्वल टू आपके पास 9 हो जाएगा। मींस x इक्वल टू क्या रहेगा 9 माइनस 7 आपके पास कितना आ गया 2। मींस x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। x y का वैल्यू जैसे हम इक्वेशन किस में पुट करेगा, सेकंड या थर्ड, किससे आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, जिसमें एक आप पुट कर सकते हैं तो आपका पास आ जाएगा। तो जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो बताइए क्या रहेगा, वी गेट, हम देख रहे हैं x प्लस जेड इक्वल टू आपके पास 5 है, तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस जेड इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। मींस जेड इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं 3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। यही आपके पास आ गया, x का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 2, z का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू 4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, आप आसानी से बना सकते हैं। नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन उसको फास्ट फास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए क्या रहेगा रिलेशंस 6 कंप्लीट हो गया। चल देखिए 7 आपके पास क्या दे दिया है, नोटिस कीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन 7 कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1। नोटिस कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। किसका वैल्यू पूछ रहा है फाइंड करने के लिए, बताइए, फाइंड ए बी सी एंड डी। इस सारे का वैल्यू बोला आपको फाइंड करने के लिए फ्रॉम द इक्वेशन। कब, जहां पर आपके पास कुछ इक्वेशंस दे दिए हैं, जो दिए हैं उसको आप गिवन करके लिख सकते हैं। बोलिए क्या दिए हुए आपके पास, 2 मैट्रिक्स दे दिया है, उसको लिख लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है a माइनस बी, दूसरा आपके पास दे दिया है 2a माइनस बी, नेक्स्ट दे दिया है 2a प्लस सी, फिर आपके पास दे दिया है 3c प्लस डी। इसका वैल्यू दे दिया है -1 0 और दे दिया है 5 और 13। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी और डी का। नोटिस कीजिए एकदम बेसिक क्वेश्चन, आसानी समझ है। फिर वही बात है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी किस ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का है। अभी हम जस्ट बताएं किसी भी 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं, क्या कर देंगे फिर से, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे इक्वेट करेंगे, बताइए, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या रहेगा -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सेकंड को सेकंड के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा बोलिए, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या रहेगा 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? आप फर्स्ट सेकंड से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आइए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। बताइए 1a में से 2a सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस a इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0, तो माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो a इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1। a का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। a इक्वल टू 1 हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, नोटिस कीजिए तो क्या है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग देख रहे हैं a माइनस बी इक्वल टू क्या प्रेजेंट है माइनस 1। नोटिस कीजिए a का वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू हो गया माइनस 1, मींस फाइनली हम कह सकते हैं b इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 2, मींस हम कह सकते हैं देयरफॉर आपके पास आ गया a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कितना आ गया 2। फर्स्ट आंसर आपके पास हो चुका है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2। सेकंड की बात करें, देखिए फिर से जैसे हम इक्वेट कर लेते हैं तो क्या रहेगा बताइए, a12 प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको a12 के साथ इक्वेट करेंगे तो कितना रहेगा बताइए, 2a प्लस c इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 5। इसमें जैसे हम a का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल टू क्या प्रेजेंट है आपके पास 5, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। कब, जब हम a का वैल्यू क्या पुट किए हैं 1। इच्छा होगा तो लिख सकते हैं सिंस a इक्वल टू 1 है। अब नोटिस कीजिए लास्ट एलिमेंट आपके पास कितना आ गया, आल्सो हम क्या कह सकते हैं 3c प्लस d इक्वल टू कितना आ गया 13। अगर c का वैल्यू 3 डालते हैं 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू कितना आ गया 13। अगर हम यहां से d का वैल्यू फाइंड करें 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। इसमें a b c और d सबका वैल्यू एकदम इजी वे में आसानी से फाइंड हो गया, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट चैप्टर से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एकदम बेसिक एमसीक्यू के एप्लीकेशन पर, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो रहता है उसमें से रहेगा। क्लियर है? नोट डाउन। चलिए कुछ एमसीक्यू है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एकदम बेसिक एमसीक्यू है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा एक्सरसाइज 3.1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे दिया आपके पास, a इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा a इफ के पास दे दिया है a इक्वल टू दे दिया है aij, कह रहा है आपके पास ये m बाई n, बतलाए थे aij करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जिसका m बाई n ऑर्डर हो गया, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पास क्या दे दिया है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कराइए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, इफ 4 कंडीशंस आपके पास दे दिया, बोला कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, इफ फर्स्ट आपके पास दे दिया है m लेस देन n, ऑप्शन बी आपके पास दे दिया है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है m इक्वल टू n, और ऑप्शन डी दे दिया आपके पास NOT। NOT मींस होता है नन ऑफ दीज। अब नोटिस कीजिएगा, देखिए इधर हम बतलाए थे, याद होगा कि कोई भी मैट्रिक्स, नोटिस कीजिएगा जैसे हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, बताइए जैसे हम एलिमेंट कोई सपोज दैट मान लेते हैं पुट कर दिए 3, बताइए इसे बताइए सबसे पहले आप ऑप्शन नहीं, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आप बताइए 3 मींस के इसमें रो कितने हैं 1 और कॉलम्स भी कितने हैं 1 बाई 1। कोई मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं सपोज दैट मान लेते हैं b इक्वल टू कहीं पर प्रेजेंट है, सपोज देते हैं 4 2 2 9, ये किस ऑर्डर का है 1 2 2 2। इसका मीनिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, यही सब में स्क्वायर मैट्रिक्स। हम क्या बताए थे आपको डेफिनेशन में, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, वही ना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मींस दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या पहला ग्रेटर होगा दूसरा लेस होगा, तो होगा नहीं होगा। पहला लेस होगा दूसरा ग्रेटर होगा, होगा नहीं होगा। तीसरा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या क्राइटेरिया है, m इक्वल टू क्या होना चाहिए n, मींस c इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम बेसिक है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या दे दिया, देखिए इधर, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा x और y का वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, बोला x और y का कौन सा वैल्यू है, मेक द फॉलोइंग
पेयर्स ऑफ मैट्रिसेज इक्वल, ऑफ मैट्रिसेज इक्वल कह रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है वो इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन से आपके पास दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया है 3x + 7, दूसरा दे दिया आपके पास 5, फिर आपके पास दे दिया y + 1, यहां पर दे दिया है 2 - 3x इक्वल टू RHS में दे दिया है 0, 8, y - 2। इसका 4 ऑप्शंस आपके पास दे दिया है, ABCD 4 ऑप्शंस है। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सही है, यही आपके पास जवाब देना है। एकदम देखिए बेसिक है। चलिए हम इस तरफ साइड में ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या दे दिया है, नोटिस कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है, कह रहा है कि x = 1/3, नहीं -1/3 और y = 7। पूछ रहा है क्या ये ए ऑप्शन होगा, या फिर ऑप्शन बी दे दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब हो गया क्या इसका आंसर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या फिर तीसरा दे दिया है x = -2/3, y = 7, या फिर डी ऑप्शन आपके पास दे दिया है x = -1/3 और y = -2/3। क्लियर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, आप जल्दीबाजी में गलत नहीं कीजिएगा, एकदम बारीकी से समझ करके राइट बनाइए क्वेश्चंस को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से समझे, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। देखिए दो मैट्रिक्स का सबसे पहले हम चेक करेंगे, ऑर्डर सेम है तो कह सकते हैं ये भी मैट्रिक्स 2/2 का है, ये भी मैट्रिक्स 2/2, मींस दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब आइए कम पॉइंट पे, जैसे हम करस्पॉन्डिंग प्लेसेज को इक्वल करते हैं, नोटिस कीजिएगा A1 प्लेस पर इक्वल करते हैं, हम लोग लिख देंगे इस बात को, आप लोग लिख दिया, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग प्लेसेज। तो क्या रहेगा आपके पास 3x + 7 = 0, मींस x = आपके पास कितना हो जाएगा -7/3। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे x = -7/3 आया, अभी तो फिलहाल ऑप्शन दिखा नहीं, वो और वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। अगर कोइंसिडेंस में कोई ऑप्शन रहता तो सबसे पहले उसमें मार्क कर देते, लेकिन नहीं, वहां पर गलत हो जाएगा, आपको सारे सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना है। दूसरा हम कह सकते हैं, बताइए सेकंड को सेकंड के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, बोलिए। जैसे हम कह सकते हैं 5 = क्या प्रेजेंट है, y - 2, मींस y = आपके पास कितना रहेगा 7। तीसरा थर्ड को थर्ड के साथ इक्वेट करते हैं तो क्या रहेगा, बतलाइए। ऑल्सो y + 1 = 8 है, मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए, y = आपके पास आ गया 7। और लास्ट फिर हम कह सकते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट है, ऑल्सो 2 - 3x = 4, 2 - 3x = क्या प्रेजेंट है 4। तो क्या रहेगा, बतलाइए। यहां पर 2 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो कितना रहेगा, -2 = कितना हो गया 3x। अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x = कितना हो जाएगा -2/3। क्लियर है। अब देखिए यहां पर y का वैल्यू तो सेम आया, बट क्या x का वैल्यू सेम आया, नहीं, x का वैल्यू 1 में आ गया -2/3 और x = 1 में आ गया -7/3। मींस इसमें यूनिक सॉल्यूशंस नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन में क्या था कि किसी मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करने के लिए आपको x का वैल्यू फिक्स आना जरूरी है, किसी मैट्रिक्स में सॉल्व करने के आपको x का वैल्यू सेम आना जरूरी है। जबकि यहां पर देख रहे हैं x का दो डिफरेंट वैल्यू आ गया, एक में -7/3, एक में y का वैल्यू सेम है बट x डिफरेंट है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बतलाइए, कोई ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि x का इनपुट 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, x का एक ही वैल्यू होना चाहिए जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या यहाँ पर सेटिस्फाइड किया है, नहीं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ भी डिफरेंट आ गया, यहाँ भी डिफरेंट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी आंसर में मानेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि इसमें वैल्यू नहीं फाइंड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें अनडिफाइन कर रहा है कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, नोट डाउन। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरा एक्सरसाइज आपका 3.1 फिनिश हो गया। इसको खूब बढ़िया से आप घर पर बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार वर्कआउट भी बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपके पास यहां 10 दे दिया है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज। क्या दे दिया क्वेश्चन समझिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज
ऑफ ऑर्डर आपके पास दे दिया है 3/3, ऑफ ऑर्डर कितना दे दिया है 3/3, विथ इच आपके पास दे दिया है एंट्री 0 और 1 इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट दे दिया आपके पास 27, ऑप्शन बी आपके पास दे दिया है 18, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है 81 और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया 512। क्लियर है? नोटिस कीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन। देखिए इधर आप जो पीछे पढ़े उसी समय से कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से बारीकी समझिए। सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि एंट्री क्या है। हम पिछले क्लास से बतलाए थे या फिर सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि एंट्री मींस होता है मेंबर, मेंबर मींस होता है सदस्य। सदस्य का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट हो या उसी का दूसरा नाम एंट्री होता है। तो एलिमेंट की बात करें, मेंबर की बात करें, एंट्री की बात करें तो सारा का मीनिंग एक है, वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सुनिए क्वेश्चन करा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, बोला है कि कितने मैट्रिसेज बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इनिशियली में ही बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो कितने मैट्रिसेज बनाए जा सकते हैं। अब नोटिस कीजिए द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3, बोला 3/3 ऑर्डर का कितने मैट्रिसेज बना सकते हैं विथ एंट्री 0 और 1, मतलब किसी भी एलिमेंट में 0 और 1 है तो उसमें कितने पॉसिबल मैट्रिसेज बनाए जा सकते हैं। यही बात आपके पास प्रेजेंट था, आपको याद होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए फार्मूला था, आपको याद होगा। नंबर ऑफ सबसेट के लिए 2 to the power n था, प्रॉपर सबसेट के लिए 2 to the power n स्क्वायर था। मींस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसी का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इट कैन है। क्या हो सकता है समझिए, जैसा कि आप पढ़ाए थे आपको हम याद दिला दें, जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे, हर छोटी छोटी बात का कॉन्सेप्ट रहता है। जब भी आप मॉडल अलजेब्रा पढ़ते हैं तो आपको दूर से एक कॉन्सेप्ट आ रहेगा। देखिए क्या है, तो हम समझा देते हैं इधर साइड में, नोटिस कीजिएगा। आप पढ़े थे, याद होगा आपको 1 + x टू दी पावर n का एक एक्सपेंशन बतलाया गया था। a + x टू दी पावर ओरिजिनल बाइनोमियल था, उसी में 1 + x था। इसके लिए क्या था पहले हम बतलाए थे, याद होगा nc0 x टू दी पावर 0, याद कीजिए पहले nc1 x टू दी पावर 1, nc2 x टू दी पावर 2, ये डॉट डॉट कहां तक, ncn x टू दी पावर n तक, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बढ़ते चला रहता था। नोटिस कीजिए इसी में जब सपोज दैट मान x की जगह पर हम 1 पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, x = 1 we get। नोटिस कीजिएगा जैसे हम x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, नोटिस कीजिए 1 + 1 आपके पास कितना रहेगा, 2 to the power n इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, नोटिस जहां x 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास nc0 x का वैल्यू 1 तो आपके पास आ गया nc0 प्लस x का वैल्यू 1 nc1 प्लस x का वैल्यू 2 nc2 कहां तक डॉट 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 nc। इसमें कोई कंफ्यूजन, नोटिस कीजिए यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। क्या समझना था कि बतलाइए कि जब भी पहला से लेकर के n नंबर्स का एलिमेंट्स का समेशन फाइंड करना हो तो डायरेक्ट हम लोग इसका फार्मूला कह सकते हैं 2 to the power n। इतना का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 to the power n। तो वही हम बतलाए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इट कैन हैव, क्या होता है फार्मूला 2 to the power n। n मींस यहां पर किसका वर्क करेगा, n, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर का वर्क करेगा। अब नोटिस कीजिए 2 to the power n, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना प्रेजेंट है, 0 और 1, मींस कितने एलिमेंट्स हैं, 2 to the power। ऑर्डर मैट्रिक्स का कितना है सो बताइए, 3/3 ऑर्डर का है तो हम क्या पुट करेंगे, 3/3। क्लियर है? जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 to the power 9, 2 to the power 9 मींस कितना होता है, 512, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। मींस कह सकते हैं आपका कौन सा आंसर राइट हो गया, तो आपका आंसर राइट हो गया डी। ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज है। इसी बाइनोमियल से आपको प्रॉपर सबसेट का भी फार्मूला आता है जो कि आपको रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया, यहाँ पर मॉडल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चल ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 जिसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था, आप जो पढ़े हुए हैं बेसिक उसी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस पर था। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको पिछले क्लास से बताया गया था मैट्रिक्सेस, उसके टाइप के बारे में, जो कि बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह 8-10 प्रॉपर्टी वगैरह बताया गया था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में 3.1 को कंप्लीट किए हैं। फिर हम लोग कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की ओर पढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन।